पैसे देंगे। कल सुबह वो औरत काउंसलिंग हॉल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। बोला कि हम सच में पुलिस के पास जा रहे हैं। हाँ, जाना तो पड़ेगा ना रे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। चला। ये क्या हो रहा है? बोला पता नहीं भाई, शायद पूछताछ। माँ, ये क्या तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तुम लोग इस औरत के बच्चे हो क्या? तुम्हारी माँ एक ड्रग सप्लायर है। नहीं बेटा, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। मालिक ने फंसाया है मुझे। चुप कर पागल औरत, चल मर रही है तक सच जान ले। तेरी मालिक ने तो सिर्फ फंसाया है, सीएम साहब ने मारने का आदेश दिया है तुझे। मुझे माफ कर देना बच्चों। कलारी और यहाँ की सत्ता बहुत बुरी है। यही वो जगह है सर। ये क्या? जय हिंद सीएम सर, हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। मामला क्या है? दरअसल वो दो लड़के हैं सर, आपका डिमांड कर रहे हैं, पर हमें लगता नहीं कि वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। पर सीएम के यहाँ जाने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? उन्हें क्यों बुला रहे हो? साफ है सर, कोई पौधा तभी बड़ा होता है जब उसकी जड़ मजबूत होती है, और इन कमीनों का जड़ वो सीएम है। और जिस तरह वो लोग बार बार आपका डिमांड कर रहे हैं, हमको तो लगता है ये ड्रग औरत वाला मैटर है सर। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो? इन 2-4 लोगों के लिए हम अपनी जान खतरे में डालें? नहीं सर, पर वो एसपी सर। बाहर में गया एसपी, क्योंकि अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे, और मामला अगर ठीक से खत्म हुआ तो तुम यहाँ के एसपी होगे। ठीक है सर। उन लड़कों के बारे में सुनते ही सीएम सारा मामला समझ गया था, और वो यहाँ समझौते के लिए नहीं, उन लड़कों के मौत के लिए आया था। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि सीएम को फर्क नहीं पड़ता हम लोगों से, इसलिए मेरी बात समझो। पर सही मायनों में अब समझने के लिए बहुत देर हो चुका था। वो लोग अपराधी हैं, इसलिए ध्यान रहे इंस्पेक्टर, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओके सर, हम ध्यान रखेंगे, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में भी सोचो। आहिस्ते, बिना आवाज करिए, चलिए। ओके, तो वहाँ 2 लोग हैं, सीएम का आदेश है, वो दोनों जिंदा नहीं बचना चाहिए। सोच लिया है सर, तभी यहाँ खड़े हैं। इंतकाम चाहिए हमें हर उसका जो इन कुत्तों की नजरों से मरे हैं। इंस्पेक्टर, घेर लो इन्हें, और वो दोनों बचने नहीं चाहिए। ये क्या? आखिर दिखा दी ना आप लोगों ने भी अपनी औकात। नहीं इंस्पेक्टर, फायरिंग रोको, इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर तो सीएम सर का है सर। नहीं, ये क्या? जा बोला इंस्पेक्टर, जा। फायरिंग। माफ करना रे। अरे नहीं, ये क्या? उसे पकड़ो। ये क्या सर, आपने बीच में आके बिल्कुल ठीक नहीं किया। हम सीएम सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पर एसपी समझ गए थे कि सीएम के ऐसे ऑर्डर के पीछे वजह क्या थी। वो दोनों भाई ने बगावत किया, उनकी आखिर दशा क्या थी? तुम्हें अंदाजा भी है? तुमने एक बेकसूर को मार दिया इंस्पेक्टर। माफ करना सर, पर हमने तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। अगर आप बीच में नहीं आते तो वो दूसरा वाला भी मर चुका होता। इंस्पेक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एसपी, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हारे वजह से वो अपराधी बच गया। अच्छा, पर माफ करना सर, 25 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, अपराध और अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बहुत बढ़िया, अब अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लो एसपी। एसपी सीएम के चाल को समझ तो गए, पर सीएम के खिलाफ जाना उनके लिए आसान नहीं था। भोला की नजर से देखोगे तो एसपी के सही होने का कोई चांस नहीं था, और सीएम की बात से मामला पूरा पलट गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, हमारे प्लान ने तो कमाल कर दिया। अब उस दूसरे लड़के को भी ढूंढो, मारो और केस को खत्म करो। सर, वो लड़का कहीं दूर भाग गया। ये जवाब नहीं सुनना चाहता मैं। वो लड़का मुझे किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हमें खतरा है। खोजो उसे। भरोसा किया था इंस्पेक्टर साहब आप पर आपने भी धोखा ही किया। अपने लालच के चलते आपने एक बेकसूर को मार दिया। और उस वक्त जो भोला ने देखा, उसी को उसने सही समझ लिया, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब एसपी की वजह से हुआ, इसलिए भोला ने एसपी को भी गुनहगार समझ लिया। देख लो लाला, एक और बेकसूर मौत की कगार पे खड़ा है। अब भी वक्त है सीएम के खिलाफ गवाही दे दो, कल का वो गहरा अंधेरा उजाला बन जाएगा। सीएम के खिलाफ गवाही दे दो? पागल हो गए हो क्या एसपी साहब? ये छोटी जात के लोग हैं, इनके मरने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में गया ये लड़का और बाहर में गए आप। चल रहे? यही वजह था कि वो आग इतने जोर से फटा, इतना घनघोर अंधेरा हुआ कि देखने को कुछ न बचा। दुश्मन होते नहीं, हम बनाते हैं। अपने आप कहीं आग नहीं लगती, अपने कर्मों से हम आग लगाते हैं। फिलहाल तो इसकी स्थिति ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर मैं इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपसे जितना होता है उतना कर दीजिए। अरे सर सुनिए, वो हम कह रहे थे कि काहे आप इसके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मरे जिए किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, निर्दोष है वो। जितने के लिए उसे उम्र कैद की सजा मिली है ना, उसका हक बनता है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़े। अरे सर गुस्सा मत होइए, लेकिन आपकी इसी सोच की वजह से वो ट्रांसफर हो गया आपका। सिस्टम से मिल के रहिए, नाम और पैसा दोनों मिलेगा। ऐसा नाम और पैसा आपको ही मुबारक इंस्पेक्टर साहब। हम जा रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा, हम खबर लेते रहेंगे। सीएम ने एसपी का ट्रांसफर पॉजिटिव करवा दिया, लेकिन एसपी के सर से भी भोला का खतरा टला नहीं था, क्योंकि भोला को पता नहीं था कि उसका भाई मरा नहीं था।
कमलकर, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे जी, ये सब क्या था? उसने जानबूझकर ठोकर मारी। शायद हाँ। तुम लोग यहीं रुको। भोला, देखो भोला, ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। तो हमारी माँ और हमारे भाई को मरवा के आप लोग को क्या हासिल हो गया सर? देखो भोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर यह सही तरीका नहीं है न्याय पाने का। इस तरह तुम भी गलत होगे। गलत तो गलत ही सही सर, क्योंकि अब सही बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। मेरी बात समझो भोला, ऐसा करके तुम खुद तबाही की ओर बढ़ रहे हो। तो अब ये तबाही भी मंजूर है। नहीं, पापा, ये क्या कर दिया तुमने? ज्यादा अफसोस मत कर लड़के, तेरा बाप एक बिका हुआ इंसान है। इसके वजह से मैंने अपना भाई और अपने परिवार को खो दिया। नहीं भोला, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी मुझे मार के तुम्हारा इंतकाम खत्म होता है तो अब कर दो इसे खत्म। मरते हुए भी एसपी भोला के लिए अच्छा चाहता है, पर गुस्से में इंसान को कहाँ ये सब समझ आता है। लेकिन फिर भी भोला उस दिन इंसानियत दिखाता है और एसपी को बहुत हद तक जिंदा छोड़ जाता है। ये क्या? रोकी, तेरे पापा के साथ चल रही है, हम उन्हें बचा सकते हैं। उस वक्त एसपी का बचना इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है, या कह सकते हैं एसपी इस कहानी का एक तोड़ है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पार्वती और इसका नाम किरण है। हम एक एनजीओ चलाते हैं जहां हम अनाथ बच्चों को पालते हैं। बहुत बढ़िया।